जिसे आज की दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती, और एक ऐसा नाम जो आज इजराइल की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, ईरान। मिडिल ईस्ट की जलती हुई जमीन पर यह वही देश है जो एक वक्त में पूरी दुनिया पर राज करने वाले साम्राज्य का केंद्र था, और आज आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर से लेकर प्रॉक्सी वॉर्स तक इजराइल के लिए एक स्थायी खतरा बन चुका है। ईरान, जिसे प्राचीन समय में पर्शिया के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा देश है जिसकी शुरुआत लगभग 2500 साल पहले हुई थी। जब दुनिया छोटी छोटी जातियों में बटी हुई थी, तब साइरस द ग्रेट ने एक्यूमेनिड एम्पायर की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो न केवल सबसे बड़ा था, बल्कि सबसे पहला मल्टीकल्चरल एम्पायर भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थी पर्सेपोलिस, एक ऐसी नगरी जो आज भी अपने स्तंभों, दीवारों की नक्काशी और पत्थर पर उकेरे गए युद्ध दृश्यों से एक महान इतिहास की गवाही देती है। उस समय का धर्म था ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जिसने ड्यूलिज्म यानी अंधकार और प्रकाश की लड़ाई जैसे विचार दिए। फिर आए डेरियस और जर्क्सीस जैसे शासक, जिनकी सेनाओं में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। इतिहास में तो पर्शिया अपने समय की सुपर पावर था, लेकिन क्या आज का ईरान भी उतना ही ताकतवर और खतरनाक है? 1979 में ईरान में वो हुआ जिसने देश की दिशा ही पलट दी। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद शाह ऑफ ईरान की पश्चिमी विचारधारा को उखाड़ फेंका गया और अयातुल्लाह खेमेनी के नेतृत्व में एक नई शिया इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई। ईरान अब अमेरिका और इजराइल से दूर होता चला गया। पहले दोस्त रहे ये देश अब दुश्मन बन गए। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की नीतियां धार्मिक कट्टरता और पश्चिमी विरोध के रास्ते पर चल पड़ी, जिससे वैश्विक राजनीति का संतुलन बिगड़ गया। आज का ईरान कन्वेंशनल यानी पारंपरिक सेना से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ की असली शक्ति है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो केवल सेना नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है। कर्ड्स फोर्सेस का वो अंग है जो विदेशों में जमीनी ऑपरेशंस चलाता है, खासकर ईरान, सीरिया और लेबनान में। ईरान आज अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। शाहिद 136 जैसे सस्ते लेकिन घातक ड्रोन्स रूस तक को सप्लाई किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो फतेह, साहिब और सेजिल जैसे मिसाइल सिस्टम 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान की साइबर आर्मी भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साइबर अटैक से जोड़ी जा चुकी है। पर मैदान में अकेला ईरान नहीं है, दूसरी तरफ खड़ा है इजराइल। इजराइल अपने आकार में छोटा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता, रणनीति और तकनीकी सुपीरियरिटी उसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है। उसके पास है आयरन डोम, दुनिया का सबसे तेज और सटीक एयर डिफेंस सिस्टम, 600 प्लस मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स जिनमें F-16S और F-35 स्टील्थ जेट्स शामिल हैं, जो इजराइल को हवाई लड़ाइयों में बढ़त देते हैं। साथ ही उसके पास एक बेहद मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसका नाम है मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। हालांकि ईरान के पास ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी संख्या है 6 लाख से ज्यादा। इजराइल की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और अमेरिका जैसे पक्के सहयोगी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल रेंज में भले ही ईरान आगे हो, लेकिन इजराइल की सटीकता अनमैच्ड है। और जहां ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन के अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचा, वहीं इजराइल के पास अंदाजन 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स पहले से मौजूद हैं। पर असली लड़ाई इन दोनों देशों के बीच सीधी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे होती है। ईरान की सबसे खतरनाक रणनीति है प्रॉक्सी वॉरफेयर। वो सीधे हमला नहीं करता, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और हाउथी रेबल्स जैसे संगठनों के जरिए इजराइल को घेरता है। ये संगठन रॉकेट्स, टनल अटैक्स और सुसाइड ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की सीमाओं पर केओस फैलाते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही वजह है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA लगातार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर सैबोटेज मिशन चलाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 2024 के बाद ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट को 60% तक बढ़ा दिया है, जो 90% वेपन ग्रेड से बस थोड़ा ही कम है। इसका मतलब है आग की लपटें तैयार हैं, बस चिंगारी बाकी है। एक ऐसा टकराव जो न केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या यह संघर्ष वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है, या आने वाले सालों में इन दोनों देशों के बीच कभी शांति स्थापित हो पाएगी? कमेंट करके बताइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस छुपी हुई लड़ाई की सच्चाई जान सकें।